हाँ, उठापटक तो हो चुकी है, जितनी होनी थी उससे ज़्यादा ही हो गई है और कुछ नए प्रोडक्ट के आने से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हुआ है टॉप 10 सेल्स कारों में और टॉप 25 में। इसके अलावा बात करूंगा कौन सी वो कंपनीज हैं जिन्होंने उलटफेर की है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत एक महत्वपूर्ण सूचना से। अगर आप अपनी पुरानी कार के पार्ट्स को लेकर परेशान हैं तो bootmore.com ट्राई करना चाहिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी कार के पार्ट्स को लेकर कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं पर आपको एक ही जगह सभी तरह के पार्ट्स मिल जाते हैं, चाहे आपकी कार 5 साल पुरानी हो या 15 साल पुरानी हो। पार्ट्स सभी के अवेलेबल है। आप छोटे शहर में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं या आपके बड़े शहर में भी सर्विस सेंटर के पास पार्ट्स मौजूद नहीं है तो bootmore.com ट्राई करना ना भूलिए। अगर आपको वेबसाइट से ऑर्डर करने में दिक्कत आती है तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर पार्ट आपकी कार में फिट नहीं होता है तो 10 दिनों में वापस करके पार्ट्स की कीमत ही पा सकते हैं। इतनी आसान सुविधा कहाँ मिलती है। तो जब भी पार्ट्स की जरूरत पड़े अपने दोस्तों को भी बूटमोर की सलाह देना ना भूलिएगा। बढ़े अब अपने टॉपिक की तरफ। टॉप 10 कार्स कौन सी हैं और टॉप 14 मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं। शुरुआत करता हूँ 14 नंबर से। हाँ, 14 नंबर पर मौजूद है स्कोडा इंडिया। 1159 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले 157% की ग्रोथ मिली है। 13 नंबर पर है FCA जीप ग्रुप। उनकी भी नई जीप आने से सेल बढ़ी है। 1360 यूनिट की सेल उन्होंने की है, पिछले साल के मुकाबले 734% की ग्रोथ मिली है, क्योंकि पिछले साल ना के बराबर सेल थी। वॉक्सवैगन 12 नंबर पर 2025 यूनिट बेचे हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले इनको भी 1445% की ग्रोथ मिली है। गुड जॉब। 11th पोजीशन पर निशान 4012 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले इन्हें भी 386% की ग्रोथ मिली है, थैंक्स टू मैग्नाइट। 10th पोजीशन पर है MG मोटर्स 5528 यूनिट। अब तक की हिस्ट्री में MG ने सबसे ज़्यादा सेल किया है। पिछले साल के मुकाबले 264 यूनिट बेचे हैं। इनकी छोटी फैक्ट्री है, उसके बावजूद ये अपने फुल प्रोडक्शन के भी अबव प्रोडक्ट कर रहे हैं और इसकी सेल में सबसे बड़ा योगदान हेक्टर का है। 9th पोजीशन पर है होंडा 7103 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 92% ही सेल बढ़ी है इनकी भी। 8th पोजीशन पर है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड ने होंडा को छोड़ दिया है पीछे। 7746 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 120% की सेल इनकी भी बढ़ी है। 7th पोजीशन पर है रेनो 12,356 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 278% सेल बढ़ी है। आप ध्यान से देखो, लगातार सबकी सेल बढ़ती चली जा रही है, किसी की घट नहीं रही है। ये एक बड़ी चीज़ है। वजह बताएं आपको, मार्च के मंथ पिछले साल सेल ना के बराबर हो रही थी, क्योंकि लॉकडाउन बिल्कुल आखिरी के एक हफ्ते में लग चुका था। तो जो भी सेल हुए थे वो सब पहले ही 3 हफ्तों की थी, तो उससे बदलाव आया और लॉकडाउन से पहले काफ़ी लोगों ने अपनी परचेजिंग रोक दी थी। 6th पोजीशन पे है टोयोटा मोटर्स 14,997 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 113% की सेल इनकी इंक्रीज हुई है। 5th नंबर पर है महिंद्रा, अपना देसी महिंद्रा 16,643 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 424% की ग्रोथ मिली है। 4th पोजीशन पे है किया मोटर्स 19,100 यूनिट बेचे हैं। पिछले साल के मुकाबले 122% की ग्रोथ मिली है, यानी इन्होंने महिंद्रा को पीछे ढकेल दिया है और चौथे पोजीशन पे कब्जा कर लिया। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 29,655 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 422% की ग्रोथ मिली है। मैंने बताया ना, पिछले साल ग्रोथ हो नहीं सकती थी किसी भी कंपनी की, उसे ज़्यादा काउंट करना नहीं चाहिए। कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था उसी मंथ से और हार्डली 3 हफ्ते की सेल थी, और वह भी कोविड के चक्कर में लोगों ने परचेजिंग ना के बराबर की है। और वैसे भी ये सप्लाईज की फिगर्स होती हैं। 2nd पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स 52,600। पिछले साल के मुकाबले 100% की इन्हें भी ग्रोथ मिली है। 1st पोजीशन पर एज यूजुअल मारुति सुजुकी 1,46,203 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 92% की ग्रोथ इनको भी हाथ लगी है। उठापटक अगर किसी की बड़ी है तो वह है किया मोटर्स की, जो 5वीं पोजीशन से 4थी पे पहुंच गई है, महिंद्रा को पीछे कर दिया है। फोर्ड की उठापटक भी ज़बरदस्त है, वह 8वीं पोजीशन पर पहुंच गई, जबकि बहुत खराब दौर चल रहा था पिछले 4-5 महीनों से।
फोर्ड के लिए, और तीसरी सबसे बड़ी ग्रोथ जो है वह है एमजी के लिए, क्योंकि उसने निसान, फॉक्सवैगन, एफसीए, स्कोडा सबको पीछे छोड़ के 5,528 कारें बेच दी हैं। ये सबसे बड़े गेनर थे। जल्दी जल्दी केवल नाम लूँगा और फिगर्स बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो को छोटा रखना चाहता हूं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी इसलिए कि 25 भी शामिल कीजिए, तो मैं शामिल कर रहा हूं। 25 पर इग्निस 4,359 यूनिट, 24 पर अमेज 4,596 यूनिट, 23 पे एमजी की हेक्टर 4,720 यूनिट, और 22nd पर है सेलेरियो 4,720 यूनिट, और 21st पोजीशन पर है इको स्पोर्ट 5,487 यूनिट। अब बात करें 20th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा 5,743 यूनिट। अच्छी सेल आई है, पिछले साल के मुकाबले बढ़ती चली जा रही है। वैसे भी मार्च के मंथ पे हमेशा इनोवा की सेल इंक्रीज रही है। पिछले कई सालों की आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, 10 साल की ही उठा कर देख लें तब भी। 19th पोजीशन पर है टाटा की टियागो 6,893 यूनिट। 18th पोजीशन पर एस्प्रेसो 7,252 यूनिट। 17 पर अल्ट्रोज 7,550 यूनिट, और 16th पोजीशन पे है किया मोटर्स की सोनेट 8,498 यूनिट। 15th पोजीशन पे है नेक्सॉन 8,683 यूनिट, यानी सोनेट पीछे छूट गई है नेक्सॉन के मुकाबले। 14th पोजीशन पे है बोलेरो 8,905 यूनिट, और 13th पोजीशन पे है i20 9,045 यूनिट, और 12th पोजीशन पे है आर्टिगा 9,303 यूनिट, और 11th पोजीशन पे है किया मोटर्स की सेल्टॉस 10,557 यूनिट। अब बात करते हैं उन टॉप 10 कार्स की जिन्होंने भारतीय बाजार में कब्जा बना के रखा है। सिर्फ दो ही कंपनी है, मारुति सुजुकी और होंडा। शुरुआत 10th पोजीशन पर वेन्यू 10,722 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 75% की ग्रोथ मिली है। 9th पोजीशन पे अगेन होंडा i10 11,020 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 157% की ग्रोथ मिली है। 8th पोजीशन पे है विटारा ब्रेजा 11,274 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 104% की ग्रोथ इनको भी मिली है। और 7th पोजीशन पे है डिज़ायर 11,434 यूनिट। डिज़ायर की सेल काफ़ी बढ़ चुकी थी पिछले 2 सालों में अगर बात करें, अब यह वापस थोड़ी पीछे पहुंच गई है, क्योंकि किसी समय डिज़ायर टॉप सेलिंग कार हुआ करती थी। पिछले साल 2019-20 में यही रहा है ऑलमोस्ट। 20 के में तो कोविड ने बहुत सताया है हमको, आप ही जानते हैं बहुत अच्छे से। और 6th पोजीशन पे है इको 11,547 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 94% इनको भी ग्रोथ मिली है, लेकिन इको में कॉमर्शियल भी शामिल है, ये आपको याद दिला रहा हूँ। 5th पोजीशन पे है होंडा की आखिरी या फर्स्ट सेलिंग टॉप सेलिंग कार क्रेटा 12,640 यूनिट। ये इस मतलब टॉप 10 की सबसे एक्सपेंसिव कार है, और इतनी बड़ी सेल वो भी 88% की ग्रोथ के साथ, जबकि पिछले साल पुराना मॉडल था वो उसी समय डिसकंटिन्यू किया गया था। अब बढ़ते हैं 4th पोजीशन पे है आल्टो 17,410 यूनिट, और 3rd पोजीशन पे है वैगनआर 18,757 यूनिट। आल्टो की सेल 61% बढ़ी है, जबकि वैगनआर की सेल 105% बढ़ी है। कमाल की बात है, वैगनआर से इतनी ज़्यादा मुझे सच में उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने अच्छा परफॉर्म किया है सेल्स वाइज अगर बात की जाए तो। 2nd पोजीशन पे है बलेनो 21,217 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 86% की बढ़त मिली है। और 1st पोजीशन पे है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 21,714 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 153% की ग्रोथ मिली है। यानी सभी हैचबैक में इसके कंपटीशन की जो सबसे नियर बाई हैचबैक है दूसरे ब्रांड में वह है i10, और उसके मुकाबले दोगुनी सेल है ऑलमोस्ट। और तीसरी अगर कोई है i20 हुंडई की, उसके मुकाबले लगभग सवा दोगुनी ज़्यादा सेल है। और 3rd अगर हैचबैक की बात की जाए तो आती है अल्ट्रोज, उसके मुकाबले 3 गुनी ज़्यादा सेल है। ये तो है मार्केट का हाल। आपको क्या लगता है अगले महीने की सेल्स फिगर में क्या कोई बदलाव होंगे? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये ट्रेंड ऑलमोस्ट फॉलो करता रहेगा पूरे साल। कुछ एक नई कारें ऊपर नीचे होंगी, जिनमें कि मैग्नाइट है, काइगर है, इनके ऊपर नीचे आने की थोड़ी संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मज़े की बात यह है कि इतनी सेल होने के बावजूद, इतनी ज़बरदस्त बुकिंग होने के बावजूद इन दोनों ही कारों ने टॉप 25 में जगह नहीं बना पाई। यानी बुकिंग ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग कम है, ये हाल है।
और यही इसकी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इसमें क्या अंतर आएगा। जिस तरह किया मोटर्स चौथी पोजीशन पर पहुंच गई है, उसने महिंद्रा को 5वीं पोजीशन पर वापस भेज दिया है, और इससे क्या बदलाव और आएंगे। अगर किया ने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो क्या वह परमानेंटली चौथी पोजीशन पर जम जाएगी। लिखिएगा, अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। हाँ, मैं कल ड्राइव करने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ अल्कजार, लेकिन उसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं चलाऊँगा, परखूँगा, समझूंगा। अगर आपके कोई सवाल है अल्कजार को लेकर तो प्लीज़ उसे लिख दीजिए, ताकि मैं जब कभी लौट के आऊँ उसके बारे में बात करूँ आपसे, तो उन टॉपिक को रिप्लाई कर सकूँ। हुंडई का इरादा यह है कि वह हमसे जानना चाहती है कि उनकी कार कैसी बनी है, कोई कमियां हैं तो प्लीज़ अभी बता दो, ताकि हम जब बेचने जाएं तो वो कमियां दूर कर सकें। अच्छा इनिशिएटिव है, सभी कंपनीज को करना चाहिए, इससे उनको अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में हेल्प मिलती है, और हमको भी प्रोडक्ट को पहले परखने का मौका मिलता है। तो आप बताइए आप क्या क्या जानना चाहते हैं अल्कजार के बारे में। मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करूँगा जब भी मैं उस कार के साथ ड्राइव करूँगा या देखूँगा उसे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है, तभी आप यहाँ तक देख रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करने में संकोच ना करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन सेल्स फिगर हैं ये, मेरा जो नहीं है, जो आपने खरीदा वही मैं सुना रहा हूँ, बाकी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसमें मेरी कोई ओपिनियन शामिल नहीं है, क्योंकि ये फिगर्स हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता है। आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु। अभी इजाजत दीजिए।